गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कूलम्ब्स लॉ के टिपिकल न्यूमेरिकल्स को डिफरेंट मेथड से कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज मेरा क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास m and charge q are suspended from a common point by two threads of same length L, and it is found that threads make an angle theta with the vertical when the spheres are in equilibrium. Calculate the value of q. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूं। ये लीजिए, ये मेरे पास दो बॉल्स हैं और इन दोनों बॉल्स को इस टाइम इन दोनों बॉल्स का जो वेट है वो नीचे वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड, और टेंशन T अपवर्ड। नीचे वेट वर्क कर रहा है और ऊपर टेंशन वर्क कर रही है अलोंग द थ्रेड। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इसको Q चार्ज दिया और इसको भी Q चार्ज दिया, यानी दोनों इक्वल स्फीयर्स थे, दोनों को इक्वल चार्ज Q दिया, अब हमारा ये डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? अब भी ये वेट mg और ये टेंशन T, ये वेट mg और ये टेंशन T, ये वेट mg और ये टेंशन T। लेकिन इन दोनों के अलावा जब हमने ये चार्ज Q इधर भी दिए रखा है, इधर भी चार्ज Q है, तो ये दोनों चार्ज Q, ये पोजीशन इसलिए आई, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और इस रिपल की वजह से यहां पर एक फोर्स वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगी। यानी नाउ दिस बॉल इज अंडर द इफेक्ट ऑफ, यानी इन दिस सिचुएशन ball is under the effect of when charge Q is given to sphere. Sphere are under the effect of three forces. ये सबको समझ में आ रहा है? अब कौन कौन सी तीन फोर्सेस हैं? पहला वेट ऑफ बॉल mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, दूसरा फोर्स बिटवीन द बॉल्स ड्यू टू फोर्स बिटवीन द, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, बिटवीन द चार्ज्ड स्फीयर। और इस फोर्स को हम कह सकते हैं K Q Q। अगर इसका नाम A है
इसका नाम b है, तो ab होल स्क्वायर। तीसरा पार्ट, तीसरी फोर्स एंड थर्ड फोर्स, टेंशन along the strings, tension along the strings T. Now this T, क्योंकि क्वेश्चन वो कह रहा है ये थीटा है, तो this T can be resolved into two components, two rectangular components. T cos theta and T sin theta. This T can be resolved into two rectangular components, T cos theta and T sin theta. In equilibrium, क्योंकि क्वेश्चन को कह रहा है कि when the spheres are in equilibrium. In equilibrium, this T cos theta is equal to mg. T cos theta is equal to mg. And T sin theta is equal to f. और ये f किसके इक्वल है? k QQ अपॉन AB होल स्क्वायर. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. T sin theta अपॉन T cos theta. K QQ AB का आधा होता है AO. AB होल स्क्वायर T cos theta is equal to mg. Sin by cos tan theta. यह हमारे पास आ गया K Q स्क्वायर mg AO होल स्क्वायर, ट्वाइस AO. क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू किसके है? ट्वाइस AO. चेक कर लेंगे. AB जो है AO का डबल है. लेकिन हमारे पास ये जो स्ट्रिंग्स की लेंथ है, ये हमारे पास है L. तो AO डिवाइडेड बाय AP, AO डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल टू sin theta, इज इक्वल टू sin theta. इन ट्रायंगल APO, तो AO इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास AP यानी L sin theta. क्लियर? तो मेरे पास ये आ गया tan theta इज इक्वल टू K Q स्क्वायर mg, 2 का स्क्वायर 4, AO की जब वैल्यू यहां रखता हूं L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास Q स्क्वायर इज इक्वल टू mg 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. यहीं पर k की वैल्यू और रख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर
4l² sin स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास q² आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l² sin स्क्वायर थीटा tan थीटा। और इस तरह से q आ जाएगा मेरे पास 2l sin थीटा 2l sin थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट tan थीटा रेज टू पावर हाफ। एक बार इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही ध्यान से आप चेक करें। हमारे पास ये चीज ये आ गया, इसमें एक पॉइंट हमारा छूट गया लिखना mg। मैं स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़ा सा ऊपर बताता हूं यहां पर अलग से। स्टूडेंट्स अलग से बता देता हूं यहां पर कि हमने क्या किया, दोबारा से बता रहा हूं ये पॉइंट। tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन mg 4l² sin थीटा। हमारे पास यहां तक हम पहुंच गए। अब हमारे पास स्टूडेंट्स q² इज इक्वल टू यह आ गया हमारे पास 4l² sin स्क्वायर थीटा mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट tan थीटा, या q इज इक्वल टू 2l sin थीटा mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास चार्ज q की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के और मेथड्स भी हैं, मैं उनको भी डिस्कस करना चाहूंगा। देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, जब मैं इन बॉल्स को चार्ज क्यू देता हूं तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वेट mg डाउनवर्ड, वेट mg डाउनवर्ड, टेंशन एक्ट कर रहा है अलोंग p, और इस इक्वल चार्जेस की वजह से, लाइक चार्जेस की वजह से दे इक्वली रिपेल। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये थीटा, ये एल और ये भी स्टूडेंट्स, क्योंकि सिस्टम या कह लो स्फीयर आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि स्फीयर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है
तो बाय लॉ ऑफ फोर्सेस इलेवेंथ क्लास में हमने पढ़ा था, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, तो एफ अपॉन एओ, एफ का लाइन ऑफ एक्शन एओ, एमजी अपॉन ओपी, एमजी अपॉन ओपी, और टी कहां वर्क कर रहा है, एपी पर। तो F इज इक्वल टू mg AO अपॉन OP, mg AO अपॉन OP, या F किसके इक्वल है, K, QQ अपॉन AB स्क्वायर, K QQ अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू mg, और इसको लिख सकता हूं tan थीटा। अगर किसी न्यूमेरिकल में थीटा गिवन नहीं है, हमें एपी गिवन है या ओपी गिवन है, तो हम वो यूज करेंगे, वो वैल्यूज यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें एओ डिवाइडेड बाय ओपी tan थीटा है, तो tan थीटा के टर्म्स में हम निकाल रहे हैं। मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर mg tan थीटा अपॉन के नीचे आ जाएगा, या फिर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एओ का स्क्वायर, के ऊपर जाकर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा, where AO is equal to हमारे पास क्या आएगा, L sin थीटा। हमने ये वैल्यू इधर रखी, सॉल्व किया तो क्यू स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, और Q इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से, इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं जहां इस कंसेप्ट का यूज होगा। तीसरा मेथड स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड हमारा क्या रहेगा, थर्ड मेथड हमारे पास है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग लामीज थ्योरम, स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 90, ये थीटा है, तो ये भी थीटा, तो ये हमारे पास आ गया 90 प्लस थीटा, और जबकि ये कितना रह जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 है, थीटा माइनस गया, 180 माइनस थीटा। तो लामीज थ्योरम से F अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, t अपॉन साइन 90, t अपॉन साइन 90। स्टूडेंट्स, वेयर f इज इक्वल टू, यहां पर f हमारे पास क्या होगा, कूलम्स लॉ से। व्हाट इज f? f हमारे पास है q अपॉन AB स्क्वायर। तो f साइन 180 माइनस थीटा,
साइन थीटा mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। हम इन दोनों को सॉल्व करके चार्ज क्यू हमें निकालना है। इसमें क्या है, क्यू निकालना। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। F की जगह के क्यू क्यू अपॉन इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, या फिर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रखी। मेरे पास आ गया ए बी का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टेन थीटा, वेयर ए बी इज इक्वल टू 2AO इज इक्वल टू 2AO की जगह जब ए बी की वैल्यू यहां रखी, क्यू के लिए आ गया QA। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से 3 मेथड्स मैंने आपसे डिस्कस किया है। कई बार क्या होता है, वो इस क्वेश्चन में क्या करता है, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि हमने इन दोनों स्फीयर्स को एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया, एक ऐसे दैट इज एयर में नहीं रखे। स्फीयर्स आर इमर्जिंग, स्फीयर्स आर इन लिक्विड, और कहता है डिटरमाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट्स उस केस में, इन दैट केस हमें Q गिवन होता है, उस केस में हम F की जगह हमारा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AB स्क्वायर। उस केस में यानी हमें K निकालना है, और Q क्या है, Q गिवन एंड Q इज गिवन, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, यही सारा कंसेप्ट, लेकिन F के साथ यहां पर क्या आ जाएगा, K, और इस K को निकालना होता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को और ज्यादा इजी बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इजी बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए मैंने लिख लिया 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास 10 ग्राम, लेंथ 5 centimeter, makes an angle of 45 degree. Calculate the value of Q. Calculate the value of Q. Students, यानी अब हमारे पास मेथड आपको पता है, वही वेट mg, टेंशन T, लेंथ L। स्टूडेंट्स 45 डिग्री गिवन है, F A B O, और ये हमारे पास, लेकिन यहां पर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
m इज इक्वल टू 10 ग्राम यानी 10 इंटू 10⁻³ kg। L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻² मीटर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा थीटा कितना गिवन है यहां पर 45 डिग्री। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से डाटा गिवन है और क्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन स्फीयर। हमें निकालना है चार्ज ऑन स्फीयर। अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें ये फार्मूला याद है, तो हम इसी में Q इज इक्वल टू 2L। L की जगह हमारे पास है 5 इंटू 10⁻² साइन थीटा यानी साइन 45 m। m कितना हमारे पास 10 इंटू 10⁻³ g कितना है 9.8। 4πε0 को लिखेंगे आप 1/9 इंटू 10⁻⁹ और tan थीटा हमारे पास है 1 की पावर हाफ। हम इसको सॉल्व करके कूलम में आंसर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपसे डिस्कस किया हाउ टू मेक टिपिकल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। हाउ वेरी इजी। स्टूडेंट्स, देखो न्यूमेरिकल्स जरूर करने हैं और इसके अलावा कंसेप्चुअल्स भी हैं, होट्स भी हैं, एनसीईआरटी भी हैं, लेकिन ये सब तब डिस्कस हो पाएंगी जब हम आमने सामने बैठेंगे। फिलहाल मेरे न्यूमेरिकल्स, मेरे वीडियो, मेरे कंसेप्ट ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें, लिख लिख कर याद करते रहें और निश्चित रूप से 70 आउट ऑफ 70, निश्चित रूप से 70 आउट ऑफ 70, बट रेगुलर मेहनत करते रहे। थैंक यू। मेरी विशेष, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। अपने फ्रेंड्स को बताते रहें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।